हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी जेसीईआरटी सॉल्यूशन हिंदी सब्जेक्ट की क्षितिज बुक चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है देव। चैप्टर थर्ड चैप्टर है मेरा ये। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है कि कवि ने श्री वज्रदुलह किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर दीपक क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर है कि देव जी ने श्री वज्रदुलह श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त किया है। वे समस्त संसार में बहुत सुंदर, सजीले, उज्ज्वल और महिमावान हैं। देव जी के अनुसार जिस प्रकार एक दीपक मंदिर में प्रकाश एवं पवित्रता का सूचक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर में ईश्वर ये आभा का प्रकाश एवं पवित्रता का संचार करते हैं। अर्थात उनके सौंदर्य की अनुपम छटा सारे संसार को मोहित कर देती है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार जो है, पहला रूपस अलंकार जो है कि कटी केननी कै धुनि की मधुराई में क की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है। इस प्रकार यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है यहाँ पे सावरे अंग लैसे पटपीत हीवे हुलैसे मनमाल सुहाई। इस पंक्ति में प व ह वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, मतलब एक से अधिक बार इसमें बोला जा रहा है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। दूसरा यह है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में पहला जो है मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। इस पंक्ति में श्री कृष्ण के मुख की समानता चंद्रमा से की गई है। उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। दूसरा यहाँ पे है कि जैव जग मंदिर दीपक सुंदर। इस पंक्ति में संसार की समानता मंदिर से की गई है, इसके कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायनी नुपुर मंजू बैजे कटी किकनी किकिनी कै धुनि की मधुराई। सावरे अंग लैसे पट पीत हिवे हुलैसे मनमाल सुहाई। इसका उत्तर जो है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि देव द्वारा रचित सवैया से ली गई है। इसमें देव द्वारा श्री कृष्ण के सौंदर्य का बखान किया गया है। कृष्ण के अंगों एवं आभूषणों की सुंदरता का भावपूर्ण चित्रण हुआ है। इसके बाद है देव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में पायल और कमर में तगड़ी जैसे किड़की युक्त आभूषण इसके मधुर ध्वनि उत्पन्न करने से कृष्ण की चाल मानव संगीतमय हो गई है। इसके बाद है कि श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर पीताम्बर सुशोभित हो रहा है और उनके गले में पड़ी हुई वनमाला बहुत सी सुंदर जान पड़ती है। अर्थात श्री कृष्ण पीताम्बर और गले में वनमाला धारण कर अद्वितीय लग रहे हैं। पायनी नुपुर मंजू बाह जे मैं अनुप्रशांसिकता है। इसका नाद सौंदर्य दर्शनीय है। यहाँ पे बता रहे उपयुक्त पंक्तियों में कटी किन्नी पट पेत हुए हुलैसे में क प ह वर्ण जो है कि एक से अधिक बार आवृत्ति होने के कारण यह अनुप्रास अधिकता मिलती है। इसलिए उपयुक्त पंक्तियों में सवैये छंद का सुंदर प्रयोग है। वज्र की भाषा के प्रयोग से छंद में मधुरता का रस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 कि दूसरे कविता के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के
बाल रूपी का वर्णन परंपरागत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका उत्तर होगा पहला ऑप्शन में है। पहला पॉइंट है कि दूसरे कवियों द्वारा ऋतुराज वसंत को कामदेव मानने की परंपरा रही है, परंतु देवदत्त जी ने ऋषि ऋतुराज वसंत को कामदेव का पुत्र मानकर एक बालक के रूप में चित्रित किया है। दूसरा पॉइंट है कि दूसरे कवियों ने जहां वसंत के मादक रूप को सहारा है और समस्त प्रकृति को कामदेव की मादकता से प्रभावित दिखाया है, इसके विपरीत देवदत्त जी ने इसे एक बालक के रूप में चित्रित कर परंपरागत रीति से भिन्न प्रकृति को उसके लिए आसक्त दिखाया है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि वसंत के परंपरागत वर्णन में फूलों को खिलना, ठंडी हवाओं का चलना, नायक नायिका का मिलना, झूले झूलना आदि होता है, परंतु इसके विपरीत देवदत्त जी ने यहाँ प्रकृति का चित्रण ममतामयी माँ के रूप में किया है। कवि देव ने समस्त प्राकृतिक उपदानों को बालक वसंत के लालन पोषण में सहायक बताया है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि ऋतुराज वसंत के रूप में बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से सर्वथा भिन्न है, मतलब अलग है। पांचवा क्वेश्चन है कि प्रातहि जगावत गुलाब चटकारी दय, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्ति देवदत्त द्विवेदी द्वारा रचित सवैया से ली गई है। इसमें वसंत रूपी बालक का प्रकृति के माध्यम से लालन पालन करते दर्शाया गया है। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने वसंत ऋतु के सुबह के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। वसंत ऋतु को राजा कामदेव का पुत्र बताया गया है। वसंत रूपी बालक पेड़ की डाल रूपी पालने में सोया हुआ है। प्रातः काल मतलब सुबह होने पर उसे गुलाब का फूल चुटकी बजाकर जगा रहा है। तात्पर्य यह है कि वसंत में प्रातः मतलब सुबह ही चारों ओर गुलाब खिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? तो इसका उत्तर होगा कि देवदत्त जी आकाश में चांदनी रात की सुंदरता अपनी कल्पना के माध्यम से निम्नलिखित रूपों में देखते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन जो है कि पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की आभा इस तरह फैलती है जैसे अस्टिफिक मतलब क्रिस्टल नामक शिला से निकलने वाली दूधिया रोशनी संसार रूपी मंदिर को प्रकाशित कर रही है। सेकंड इसका ऑप्शन है कि देव के नज़रें जहाँ तक जाती है उन्हें वहाँ तक बस चांदनी नजर आती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा है। देवदत्त जी के अनुसार चांदनी रूपी दही का समंदर समस्त आकाश में उमड़ता हुआ सा नजर आ रहा है। तीसरा यहाँ पे पॉइंट है कि धरती पर फैलती चांदनी के रंगत फर्श पर फैले दूध के झाग के समान उज्ज्वल है तथा उसकी स्वच्छता और स्पष्टता दूध के बुलबुले के समान झीनी और पारदर्शी है। चौथा पॉइंट है यहाँ पे इसका कि कवि देव जब चांदनी रात में आकाश को निहारते हैं तो उन्हें ऐसा भ्रम होता है मानो आकाश के तारे नायिका का वेश धारण कर अपनी सुंदरता की आभा को समस्त आकाश में बिखेर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कि प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सा लगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि उनमें से कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे इसका आंसर है कि चंद्रमा सौंदर्य का सर्वोत्तम उदाहरण है, परंतु कवि ने राधिका की सुंदरता को चांद की सुंदरता से श्रेष्ठ दर्शाया है तथा चांद के सौंदर्य को राधिका का प्रतिबिंब मात्र बताया है। कवि कहना चाहते हैं कि राधिका की सुंदरता और उज्ज्वलता अपरंपार है। यहाँ चांद के सौंदर्य की उपमा राधा के सौंदर्य से नहीं की गई है, बल्कि चांद को राधा से हीन बताया गया है। इसलिए यहाँ व्यक्तिरेख अलंकार हैं, उपमा अलंकार नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कि तीसरे कवि के आधार पर कवि बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। तो कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए एक अस्टी अस्फैटिक मतलब जिस सैल कहते हैं इसको शिला से बने मंदिर, दही के समुद्र का दूध जैसे झाग, मोतियों की चमक का और दर्पण की स्वच्छता आदि उपमानों का प्रयोग कर वह कविता की सुंदरता में चार चांद लग दिए सुंदरता में चार चांद लगा दिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं को बताएं। तो इसका आंसर है कि रीतिकाल व्यक्तियों में देव को अत्यंत प्रतिभाशाली कवि माना जाता है। देव की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित है। तो इसमें से पहला इस विशेषता है कि देवदत्त वज्र भाषा के सिद्ध हस्त कवि हैं। दूसरा है कवित्व एवं सवैया छंद का प्रयोग है। तीसरा है कि भाषा कोमलता व मधुर्य गुण की ओत पोत है। चौथा पॉइंट है कि देवदत्त ने प्रकृति चित्रण को विशेष महत्व दिया है। पांचवा है देव अनुप्रास उपमा रूपक आदि अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग करते हैं। छठा है यहाँ पे कि कवि के प्राकृतिक वर्णन में अपरंपरिकता है। उदाहरण के लिए जिन्होंने अपने दूसरे कवित्व में सारी परंपराओं को तोड़कर वसंत को नायक के रूप में न दर्शाकर न शिशु के रूप में चित्रित किया, मतलब बच्चे के रूप में बताया, एक छोटे से बच्चे के रूप। रचना से भी एक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अपने घर की छत से पूर्णिमा की रात को देखिए तथा उनके सौंदर्य को अपनी कलम से सदबंद कीजिए। मतलब ये अपने से बनाने के लिए है, इसको अपने से बता सकते हैं। तो इसका आंसर अगर आपको नहीं पता है तो इसको लिख सकते हैं। तो चांदनी रात का सौंदर्य तो बस देखते ही बनती है। कल ही पूर्णिमा थी। उज्ज्वल चांदनी की सफ़ेद किरणों से केवल आकाश ही नहीं बल्कि धरती भी जगमगा रही थी। चंद्रमा के प्रकाश से रात में भी सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। वातावरण बहुत ही मनोरम था। लोग अपनी घर की छत पर बैठकर शीतल चांदनी का आनंद ले रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।